तो 70 मरीज में से कितने मरीज होंगे जो हाई रिस्क में हैं और जो अभी तक ठीक हो गए, रिकवर हो गए? शुरुआत में तो मितानिनों के द्वारा ही पता चला कि यहाँ पे उल्टी दस्त फैल रहा है करके। क्या कारण है कि गौतम नगर जैसे एरिया में अचानक से इतने सारे लोग डायरिया के चपेट में आ गए? 17 तारीख के डेट में ना सर 34 केस मिले थे, कल की डेट में 32 केस और आज की डेट में 17 केस मिले हैं सर। क्या क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे डायरिया हो जाता है, तो कैसे पता लगाया जाता है कि इसे डायरिया हो गया? सबसे पहले तो कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, कमजोरी ही मेन है उसका। भिलाई में पिछले कुछ दिनों से डायरिया जैसी बीमारी जो पानी से होती है, गंदे पानी से होती है, उस बीमारी को लेकर काफ़ी चर्चा था। ये डायरिया बीमारी लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। तो हम पहुँचे उस एरिया में जहाँ पर डायरिया ने सबसे पहले दस्तक दिया, कुर्सी पार गौतम नगर। ये गौतम नगर का वार्ड है, वार्ड 42 है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसे चलती फिरती क्लिनिक कहते हैं, जो हर वार्ड में घूम घूम कर लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ये जानने के लिए कि डायरिया जो पूरे कुर्सी पार के गौतम नगर क्षेत्र में फैल चुका है, लगभग अभी 70 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो इस पे कितना कंट्रोल हुआ है और ये बीमारी कब फैली और कैसे इसका निराकरण किया जाएगा, इसको लेके तमाम जानकारी है। और डायरिया किसी को होता है तो कैसे पहचाना जाए, और अगर हो गया है तो कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, इस सब विषयों को लेकर हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे और तमाम स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी मेरे साथ नोडल अधिकारी डॉक्टर PM सिंह है और वो लगातार गौतम नगर में सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी देख रेख लगाए रखे हैं। अभी उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी तक 17 तारीख से डायरिया जो है फैल चुका है और काफ़ी लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। अभी तक लगभग कितने लोग इसके चपेट में आ चुके हैं? अभी तक 70 टोटल हो गया 3 दिन के अंदर। पहले दिन करीब 34 लोग मिले थे जी, दूसरे दिन 29 लोग मिले जी, और आज तीसरा दिन है। तो आज थोड़ा कम है, जिसमें 8 से 10 लोग आज भी पेशेंट मिले हैं। अच्छा, वो क्या कारण है कि गौतम नगर जैसे एरिया में अचानक से इतने सारे लोग डायरिया के चपेट में आ गए? कारण अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर सैंपल गया हुआ है, वाटर सैंपल का जैसे रिपोर्ट आएगा हम उससे बता पाएंगे। अच्छा, तो क्या क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे डायरिया हो जाता है, तो कैसे पता लगाया जाता है कि इसे डायरिया हो गया? डायरिया में उल्टी भी होती है, दस्त भी होता है, हल्का बुखार भी आ सकता है, यही उसका लक्षण है। अच्छा, लगातार बता रहे हैं कि वार्ड में दवाइयाँ भी बढ़ रही है, वो कौन सी दवाइयाँ हैं? दवाइयाँ हमारी फील्ड डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, हमारी NM बहनें हैं, हम और मितानिन हैं और सभी लोग डॉक्टर है, स्टाफ है, सारा लोग हम यहाँ पे तैनात होकर के इलाज कर रहे हैं। और डोर टू डोर सर्वे में यही पता चला है कि सारे घर में हमने क्लोरीन टेबलेट और मेट्रोजिल टेबलेट, ORS की घोल हमने सभी घरों में पहुँचाया है। अच्छा, जिसको डायरिया हो जाता है तो उससे क्या क्या उसके बॉडी में क्या क्या रिस्क बढ़ जाते हैं, क्या कुछ होने का आशंका? सबसे पहले तो कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, कमजोरी ही मेन है उसका। अच्छा, पानी की सफाई के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा? पानी की काम तो सफाई निगम का काम है, निगम अपना काम कर रहे हैं लगातार, उन लोग भी हमारे साथ सामंजस्य से बैठा के काम कर रहे हैं। नाली का जो पानी का सैंपल उन्होंने लिया है और घरों घर क्लोरीन टेबलेट दिए हैं। हमने लोगों को हिदायत के तौर पे यही बताया है कि पानी उबाल के पिए, और ORS के घोल हमने घर घर दिया है, तो उस ORS के घोल के डाल के पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख से लेकर अभी तक 70 मरीज हैं जो इसके चपेट में, तो 70 मरीज में से कितने मरीज होंगे जो हाई रिस्क में हैं और जो अभी तक ठीक हो गए, रिकवर हो गए? रिकवर अभी देखिए आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि बापू नगर में 2 लोग अस्पताल में एडमिट है, खुर्सी पार अस्पताल है हमारा, उसमें भी 2 लोग एडमिट है, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में 4 लोगों की इलाज चल रहा है, और जिला अस्पताल दुर्ग में 3 लोग एडमिट हुए हैं। अच्छा, और कोई खास अपडेट जो है अभी गौतम नगर में और अलग अलग वार्डों में आप लोग घूम रहे हैं, है ना? तो कुछ होगा तो बताइए उस बारे में। नहीं, यही मेरा मानना है, कहना है इन लोगों से कि जब तक ये यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ है तब तक उनकी जानकारी होनी ज़रूरी है कि हमको पानी उबाल के पीना बहुत ज़रूरी है। जी, चलिए ठीक है। तो ऐसे भी ठंड का मौसम है, पानी उबाल कर ही पिए और डायरिया जैसी बीमारी से बचे रहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्लिनिक जो है
तो चलता फिरता क्लिनिक है, यहाँ पर लगातार जांच चल रहे हैं और जो भी मरीज ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें डायरिया जैसी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई बीमार फील कर रहा है, उल्टी जैसे उसके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया जो सिम्टम्स आपने वीडियो में लगातार सुना होगा। तो यहाँ पर सर्वे लगातार चल रहा है। अंदर इस ग्राउंड पे कुछ महिलाएं हैं और कुछ एनएम भी है जो यहाँ पर लगातार सर्वे का काम कर रहे हैं। हमने अभी डॉक्टर पीएम साहब से बातचीत की, अभी इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और गौतम नगर को लगभग कितना कंट्रोल किया गया है। तो अभी मेरे साथ कुछ एनएम दीदियाँ हैं जो लगातार यहाँ पर गौतम नगर में लगातार काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अर्चना साहू है, श्रीमती अर्चना साहू। अच्छा, 17 तारीख से यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है, तो क्या कुछ तैयारियाँ और क्या कुछ काम चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे सर घर घर जाके विजिट कर रहे हैं सर, और उसमें सभी उल्टी दस्त के मरीजों का मतलब जानकारी ले रहे हैं, और यहाँ पे नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का दवाई का छिड़काव कर रहे हैं और क्लोरीन की गोली भी बांट रहे हैं घरों घर। ORS का पाउडर दे रहे हैं और मेट्रोजिल जिंक टैबलेट और उल्टी की दवाई भी दिया जा रहा है यहाँ आप पे। लोग लगातार वार्ड में जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा अनुमान क्या है कि एक वार्ड में लगभग कितने मरीज हैं इससे? 17 तारीख की डेट में ना सर 34 केस मिले थे, कल की डेट में 32 केस और आज की डेट में 17 केस मिले हैं सर। आज 17 केस मिले हैं। 17 केस आज 19 तारीख है और 17 केस आज मिले हैं। 17 केस मिले हैं सर, उसमें से 9-10 केस सर एडमिट है, भर्ती किया गया है, रिफ़र किया गया है। अच्छा ठीक। मैं मेनका ध्रुव CNM हूँ खुर्सी पार की। यहाँ पे हम लोग जैसे जो मरीज भर्ती है उनका फॉलोअप, घर जाके फॉलोअप ले रहे हैं, घर घर जाकर ORS की दवाई बांट रहे हैं, जिंक बांट रहे हैं, साथ में मेट्रोजिल की भी दवाइयाँ दे रहे हैं और जा के ये पूछ रहे हैं कि जो भर्ती मरीज है उनकी स्थिति कैसी है अभी। अच्छा जी। अच्छा, तो वार्ड में आप जा रहे हैं तो जब लोगों से मिल रहे हैं तो उनको क्या सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां रखने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक उन तक डायरिया जैसी बीमारी ना पहुंचे? जी, हम लोग लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जो भी पानी आप पी रहे हो तो उबला हुआ पानी, और हाथ जैसे कहीं भी जा रहे हो तो सैनिटाइज़र के लिए, हैंड वॉश के लिए बता रहे हैं। कहीं भी जा रहे हो आप तो, और सबसे अच्छी बात यह है सर कि आप ना बाहर का कुछ खाइए ही मत, जो भी है घर का ही खाइए, घर का गर्म और बासी खाना बिल्कुल मत खाइए, ऐसे बता रहे हैं। ऐसे गौतम नगर में ही डायरिया फैला ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ऐसी आशंकाएं भी हैं कि आगे लक्ष्मी नगर, बालाजी नगर तक भी ये बीमारी फैल सकती है। वहाँ तक ना पहुँचे इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाके जो भी केस है उनको दवाइयाँ दे ही रहे, साथ साथ निगम के द्वारा जो है वो जो दवाइयाँ है ब्लीचिंग जो पाउडर है वो उसका छिड़काव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ मत। जी, आपका नाम? KL कुमारी, एरिया कोऑर्डिनेटर मितानिन कार्यक्रम से हैं। अच्छा, तो आप मितानिन हैं और सब तरफ हर वार्ड में जाते रहते हैं, क्या रिस्पांस है लोगों का और लोगों के बीच में डायरिया का जो खतरा है वो कम हुआ है या फिर क्या है? नहीं, जैसे हम फील्ड में अभी घूमे हैं, पता चल रहा है जैसे मितानिन लोग पूरे घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, जैसे उनको पता चल रहा है तुरंत वो कार्रवाई कर रहे हैं, जब भी है सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं। शुरुआत में तो मितानिनों के द्वारा ही पता चला कि यहाँ पे उल्टी दस्त फैल रहा है करके। अच्छा, हाँ, ये है हमारी मितानिन दीदी। आपके द्वारा? आप मितानिन हैं? जी मैम। तो कब की बात है, कब मालूम पड़ा आपको कि यहाँ डायरिया जैसी बीमारी फैल गई है? मुझे सर 17 तारीख को ही पता लगा है। और 17 तारीख को सुबह सुबह मैंने 2 केस रिफ़र की सुपेला में। अच्छा जी, तो जिनको रेफर किए थे अभी उनकी हालत कैसी है? ठीक है सर, आ गए हैं वापस। अच्छा, तो अब उसके बाद भी अब लगातार यहाँ पर काम कर ही रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों द्वारा, क्या कुछ अपडेट है अभी? सर कुछ लोग तो आते जा रहे हैं और नया केस मिलते भी जा रहे हैं। अच्छा, और पहले तो दस्त ही था, अब तो उल्टी दस्त वाले केस मिल रहे हैं। चलिए ठीक। तो ये मितानिन और मितानिन प्रेरक और एनएम, ये सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हैं और डॉक्टर साहब से भी हमने जो कुछ बातचीत की और इस डायरिया बीमारी को लेकर जो भी सावधानियां हैं और ये कैसे फैली गौतम नगर में, यहाँ के वार्ड के लोग कितने परेशान हैं और अब उनके बीच में कितनी राहत है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। डायरिया से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स होंगे और भी जो उसको लेके खबरें होंगे हम आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए KP न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपसे इस प्रकार की खबरें ना छूटें। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।